सबसे पहले आप लोग जितने बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं कल नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं इसका वीडियो अलग से आपको फिर से अभी पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, सबसे पहले सुनिएगा स्नेक। स्नेक का हिंदी होता है सांप, ये सबको पता होगा कि स्नेक का हिंदी क्या होता है, सांप। अब चलिए सुनिएगा, स्नेक के जो पोएट हैं उसका नाम है D.H. लॉरेंस। कौन H. लॉरेंस? D.H. लॉरेंस। कि स्नेक जो है, स्नेक के जो पोएट हैं वो है D.H. लॉरेंस। मैं कल आपको D.H. लॉरेंस का पूरा नाम भी बताया था। D.H. लॉरेंस का पूरा नाम है डेविड हॉवर्ड लॉरेंस, याद रखिएगा, डेविड हॉवर्ड लॉरेंस। अब बात आती है कि आपको याद रखना है बस D.H. लॉरेंस ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब चलिए सुनिएगा, D.H. लॉरेंस का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885। D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर 1885 और इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1930। किसकी? D.H. लॉरेंस की। कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु 2 मार्च 1930 को हुआ था। आप लोग बस याद रखिएगा, ये कम से कम ईस्वी आपको याद रखना है, ठीक है। कि ईस्वी आपको याद रखना है कि स्नेक के जो पोएट है, सबसे पहले स्नेक के पोएट का याद रखना है कि D.H. लॉरेंस। अब सुनिएगा, स्नेक के जो पोएट D.H. लॉरेंस है, इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 और इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1930। अब चलिए सुनिएगा, D.H. लॉरेंस एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे। कि D.H. लॉरेंस क्या थे? एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे। एक क्या थे? कवि थे। और क्या थे? एक नाटककार थे। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज क्यों नहीं आ रहा भाई? ना, आवाज तो सही है, ठीक है, आवाज तो सही है। तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, देख लेते हैं हम, सुन लेते हैं हम भी। तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, नहीं आवाज आ रहा है, सुन लेते हैं। आवाज ठीक है, देखो अपना प्रॉब्लम है, देख लो थोड़ा सा। आवाज जा रही है सबको? जा रही है ना आवाज जी? जितने बच्चे, जो भी बच्चे हो, 4-5 बच्चे, आवाज जा रही है? अरे तुम्हारा प्रॉब्लम है अपना, देखो। तो एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे, एक कवि थे, एक नाटककार थे, निबंधकार भी थे और क्या थे? चित्रकार थे। यहां तक हो गया था। अब हम सुनिए, इसको हम आपको आराम से समझाते हैं। स्नेक, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। चलिए सुनिए, चलिए सुनिएगा। एक सांप मेरे पानी से भरे नाद के पास आया। D.H. लॉरेंस कह रहे हैं कि एक सांप है जो उनके नाद के पास आया। अब वो जो नाद था ना, वो पानी से भरा हुआ था। ध्यान सुनिएगा कि एक सांप है जो नदी के पास आया, मतलब जो नदी के पास, यानी मानो वहां पर एक नाद था, ठीक है। कि नाद के पास आया, वो जो नाद था वो पानी से क्या था? भरा हुआ था। ये बात की कौन कह रहे हैं? तो D.H. लॉरेंस कह रहे हैं। गर्म, बहुत गर्म दिन था, मतलब गर्म और बहुत गर्म दिन था, यानी गर्मी का दिन था। और कहते हैं मैं गर्मी के कारण पजामा में था। D.H. लॉरेंस कह रहे हैं कि गर्म, बहुत ही गर्म, गर्म, बहुत ही गर्म, और मैं गर्मी के कारण पजामा में था। कि D.H. लॉरेंस कह रहे हैं कि बहुत ही गर्मी का दिन था और गर्मी के कारण वो क्या में थे? पजामा में थे। वहां पानी पीने के लिए, गर्मी का दिन था और क्या था कि वो पानी पीने के लिए, कौन? D.H. लॉरेंस। देखिए, एक विशाल, घने, अद्भुत, सुगंधित छाए वाले कारोब के पेड़ की गहरी छाया में। हम तो कल आपको क्या था, कारोब का पेड़ का हम आपको फोटो भी भेजे थे, आपको व्हाट्सएप पे भेजे थे आपको, ठीक है। तो वो जो कारोब का जो पेड़ था बहुत ही विशाल और बहुत ही घना था। कारोब का जो ट्री था बहुत ही बड़ा था और क्या था? बहुत ही क्या था? घना था। कल मैं आपको इसका फोटो भेजा था। आगे सुनिएगा, मैं अपने लोटे के साथ सीढ़ी से उतरा। D.H. लॉरेंस कह रहे हैं पानी पीने का एक लोटा ले करके, वो क्योंकि नाद से निकाल करके पीना था, तो वो लोटा ले करके अपने सीढ़ी से नीचे उतरे। लेकिन सुनिए क्या हुआ, मैं अवश्य ही इंतजार करूं, खड़ा होकर के इंतजार किए, क्योंकि वहां
वहां नाद पर मुझसे पहले पहुंच चुका था। क्योंकि इंतजार वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो सांप था वो पहले से वहां क्या था, पहुंच चुका था। D.H. लॉरेंस के पहले ही क्या था, वो पहुंच चुका था। कौन? सांप। सांप जो है D.H. लॉरेंस के पहुंचने के पहले ही सांप वहां नाद के पास पहुंच चुका था। ठीक है। वह नीचे उतरा था मिट्टी के दीवार के दरार में बनी अंधेरी बील से। अब एक बात बताइएगा आप लोग, बील अगर जो होता है, बील तो बिल्कुल अंधेरा होता है। ये आप लोग है, सांप कहां से आया था? सांप आया था एक बील से। वो बील कहां था भाई? तो मिट्टी के दीवार के दरार में वो जो बील था। चलिए हम यहां पर आपको एक डायग्राम बना करके इसको हम बताते हैं आपको। सुनिए क्या है। मान लीजिए कि ये दीवार है आपका, ठीक है, ये आपका दीवार हो गया। अब ये जो दीवार है वो किस चीज का है भाई? तो मिट्टी का है। अब इसमें दरार है, मान लीजिए क्या है, इसमें क्या है, दरार है। अब यही दरार में क्या है आपका, तो यही क्या बोला है यहाँ पर कि दरार के अंधेरी बील से। मान लीजिए ये दरार है, इसी में क्या है, एक बील है। एक क्या है, बील है, जो क्या है, अंधेरा है। ठीक है। इसी से क्या आया था आपका, सांप आया था। ठीक है, इसी से आपका सांप आया था। ध्यान से जब सुनते चलिएगा जी। तो कहता है कि वह नीचे उतरा था। कौन? सांप। वह नीचे उतरा था कहां से? मिट्टी के दीवार के दरार में एक बील से, जो क्या था, अंधेरा। बील तो अंधेरा होता ही है, ये तो सबको पता है कि जो बील होता है वो क्या होता है, अंधेरा होता है। कहता है और वह अपने पीले भूरे, सुनिए क्या है, ये जो सांप है, ये जो सांप है क्या है, येलो एंड, नीचे लिख देते हैं, येलो एंड ब्राउन। ठीक है, येलो एंड ब्राउन। सुनिए क्या है, कहता है कि वह अपने पीले भूरे, ये क्या है, जो सांप है पीला और भूरा, कि अपने पीले भूरे से कोमल पेट को ढीला करके बल खाते हुए। अब सुनते हैं, आप लोग भी ये बात जानते हैं कि सांप जो है कि अब देखिए रेंग करके चलता है, लेकिन यहां पर जो D.H. लॉरेंस से क्या बोले हैं कि पेट को ढीला करके, यानी एकदम सांप कड़ा नहीं है, जैसे खड़ा होता तो कड़ा हो जाता है ना, तो वो जब चल रहा है तो उसका क्या है, ढीला, पेट ढीला किए हुए, और क्या है, बल खाते हुए पत्थर के किनारे से होते हुए। ये सांप है। चलिए मान लीजिए कि यहां पर आपका नाद है, ठीक है, यहां पर आपका क्या है, नाद है। मान लीजिए कि पत्थर है ये सब, तो जो सांप है पत्थर के किनारे होते हुए आया, पत्थर के किनारे से होते हुए आया। कौन? सांप। पत्थर किनारे होते हुए सांप आया। इसके बाद कहता है कि पत्थर की तली पर अपने गर्दन को रख दिया। अब क्या है, पत्थर की तली पर अपने गर्दन को क्या कर दिया, रख दिया। कि इस तली, मान लीजिए तली है ये नाद का, तो यहां पर क्या किया, अपना गर्दन रख दिया। और जहां नलके से पानी टपक रहा, थोड़ा सा साफ सुथरा पानी, उसने घूंट घूंट पिया अपने सीधे मुंह से। क्या हुआ कि सांप जो है कि अपने मुंह से क्या है कि घूंट घूंट पानी पिया। सांप क्या है, घूंट घूंट क्या किया, पानी पिया, और बड़े आराम से पिया, खामोशी के साथ। सांप जो पानी पिया, नाद से जो पानी पिया, ये देख रहे हैं कौन, D.H. लॉरेंस। सांप है जो बड़ी ही खामोशी के साथ पानी पिया। सांप क्या है कि बड़े ही खामोशी के साथ क्या किया, नाद से क्या किया, पानी पिया। तो अभी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सांप अगर पत्थर के किनारे से होते हुए अगर आया है, वो बिल से आया है, पत्थर के किनारे होते हुए अगर नाद के पास आया था, तो बताइए सांप क्यों आया था। हिंदी में ही आप टाइप कर लो, बताइए सांप क्यों आया था नाद के पास।
कमेंट कीजिए। सांप है जो नाद के पास क्यों आया था? पानी पीने। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। बड़े ही खामोशी के साथ सांप ने पानी पिया था। कल हम यहीं तक पढ़ा करके रोके थे। कल यहीं तक हम वीडियो को रोक दिए थे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। चलिए तो अब इसके आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ पर सांप का फोटो है। आई थिंक आपको दिखे या ना दिखे, देख लिए तो पर भी यहाँ सांप का फोटो है। ठीक है, चलिए आगे सुनिएगा। यहां से बता रहे हैं, ठीक है, कल वहीं तक हम यहीं तक रोक दिए थे। अब सुनिए क्या है ये। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रू। कोई मेरे पानी से भरे नाद पर मेरे से पहले आया था। डी.एच. लॉरेंस कह रहे हैं कोई मेरे पानी से भरे नाद। नाद किनका था? डी.एच. लॉरेंस का था। तो वही बोल रहे हैं कि कोई मेरे पानी से भरे नाद, कि जो नाद था वो पानी से क्या था? भरा हुआ था, मेरे से पहले आया था। कि चलिए सांप आया था तो वो तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि डी.एच. लॉरेंस के पहले ही वहां क्या था? सांप पहुंच चुका था। और मैं दूसरे नंबर की तरह इंतजार कर रहा था। अब जैसे कि मान लीजिए पहले सांप चला गया तो सांप 1 नंबर में जा करके चलो पानी पी लिया, और ये कहते हैं और मैं, डी.एच. लॉरेंस कह रहे हैं मैं दूसरे नंबर की तरह इंतजार कर रहा था कि सांप तो पहले चल गया पानी पीने के लिए, चलो वो तो 1 नंबर में है, अब मैं इंतजार कर रहा हूं। डी.एच. लॉरेंस कह रहे हैं मैं इंतजार कर रहा हूं क्या? दूसरे नंबर की तरह, कि चलो अगला नंबर मेरा आएगा पानी पीने का। तो वही बोल रहे हैं वो कि मैं इंतजार कर रहा हूं दूसरे नंबर की तरह। कितने नंबर की तरह? दूसरे नंबर की तरह। उसने अपने सिर को पी कर उठाया जैसे मवेशी उठाते हैं। अब जैसे क्या है कि पानी पी लिया, इसके बाद अपने सिर को उठाया, कैसे? मवेशी की तरह, जानवर की तरह। यानी सांप पानी पी लिया, ठीक है, अब वो तो भाई गिलास लोटा तो लेके जाएगा नहीं, अब वो क्या पानी झुक करके पानी पी लिया। तो पानी पी करके मवेशी नहीं उठाता ऐसे, तो उसी प्रकार से वो भी उठाया। कौन? सांप। तो यही कर रहे हैं, उसने अपने सिर को पी करके उठाया जैसे मवेशी उठाते हैं, और मुझे तिरछी नजर से देखा जैसे पानी पीते हुए मवेशी देखता है। और क्या है उसके बाद? सांप है जो डी.एच. लॉरेंस को तिरछी नजर से देखता है जैसे मवेशी देखते हैं। मतलब खड़ा है, देखा उधर, तो मतलब क्या है? तिरछी नजर करके देखा। कौन? सांप। किसको? डी.एच. लॉरेंस को, जैसे मवेशी देखता है। और अपने होठों के अंदर से अपने 2 धरी जीभ को फड़फड़ाया और एक पल सोच में पड़ा रहा। सुनिए क्या है उसके बाद। आपको जानते, देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं, यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर हम बना चुके हैं कि सांप क्या है कि अपने होठ के अंदर से 2 धरी जीभ को फड़फड़ाया। नहीं तो 2 होता है जो निकलता है। इसे मान लीजिए सांप क्या, देखिए यहाँ पर है, हम आपको फिगर बना के दिखा देते हैं। चलिए फिगर बना देते हैं। एक्चुअली ये फिगर भी मैंने ही बनाया है।
ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या है, देखिए ध्यान से, और अपने होठ के अंदर से अपनी दो धरी जीभ को फड़फड़ाया, यानी जो ये जो जीभ है, दोनों जीभ को फड़फड़ाया, ठीक है, और एक पल सोच में पड़ा रहा, और उसके बाद सोच में पड़ा रहा। सांप है जो, क्योंकि सांप आप लोग देखते हैं कि मूवी वगैरह में भी आप लोग एक चीज देखते होंगे आप लोग कि सांप जो है मतलब कि किसी काटने जाता है मतलब सोच में पड़ा रहता है, और अचानक क्या करता है कि सांप उसको डस लेता है। तो यही क्या है, अपने जीभ को फड़फड़ाया एक पल के लिए, उसके बाद क्या है कि वो सोच में पड़ा रहा। कौन? सांप। और झुक कर थोड़ा और पिया, फिर सोच में पड़ा, फिर थोड़ा देर के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा रुका, उसको फिर से झुक करके क्या किया, पानी पिया। सांप क्या है, थोड़ा सा मतलब कि रिलैक्स हुआ, इसके बाद क्या है कि फिर थोड़ा पानी पिया। पृथ्वी जैसा भूरा होना, पृथ्वी जैसा सुनहला होने के कारण पृथ्वी के गर्भ से निकलना था। इतना ज्वालामुखी के धुएं के साथ सिसिलियन के जुलाई के दिन चमकती धूप के कारण। सुनिए क्या यहाँ पर क्या है, लेखक के अनुसार वह सांप है, पृथ्वी के अंदर रहने के कारण पृथ्वी जैसा भूरा और सुनहला। सुनिए क्या कहता है, लेखक कहना चाहते हैं, इसको हम अपने लिए समझाते हैं, यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि वह सांप जो है पृथ्वी के अंदर रहने के कारण, सांप है जो पृथ्वी के अंदर रहने के कारण, सांप है जो पृथ्वी के अंदर रहने के कारण पृथ्वी जैसा भूरा। हम लोग जानते हैं इसे, पृथ्वी तो नीला है, लेकिन यहाँ पर हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके मतलब कि आपका मतलब कि जमीन की बात कर रहे हैं कि जमीन का रंग यहाँ भूरा है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि पृथ्वी जैसा भूरा और क्या हो गया, सुनहला हो गया था। कि पृथ्वी जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी का जमीन क्या है, भूरा और सुनहला है, उसी प्रकार से क्या है कि ये जो सांप का जो रंग है क्या कैसा हो गया है, भूरा और सुनहला हो गया है। क्योंकि एटना के ज्वालामुखी के धुएं ने और सिसिलियन जो लेखक का देश है, जुलाई महीने की गर्मी में उस सांप को ऐसा रंग कर दिया। देखें कि मतलब कि आप लोग ये जानते हैं कि जुलाई के महीने में क्या होता है कि बहुत ही गर्म, जैसे कि मान लीजिए अभी तो आपका जुलाई ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मौसम क्या है हम लोग का सही है, मौसम क्या है हम लोग का सही है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं, सुनिए क्या, ऐसे ये तो भारत का है नहीं आपका, ये तो आपका विदेश का है। तो D.H. लॉरेंस ये कहना चाह रहे हैं कि उन समय मतलब कि बहुत ही अत्यधिक गर्मी पड़ती थी, ठीक है। तो वही गर्मी के कारण ये क्या था कि इसका रंग जो है भूरा हो गया था, पृथ्वी के अंदर रहने के कारण क्या है, इसका जो रंग क्या था वो भूरा हो गया था, ठीक है। आगे सुनिएगा। मेरी शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा, उसे अवश्य ही मारना चाहिए। उनकी शिक्षा की आवाज ये कह रहा था, मतलब D.H. लॉरेंस को, कि उसे अवश्य ही मारा जाना चाहिए, कि वो जो सांप है उसको मारा जाना चाहिए। अरे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हम लोग को मतलब हम लोग को ये शिक्षा दिया गया कि उस जानवर को मार डालो, वरना उससे तो हम ही लोग को ही हार्म होने वाला है। तो इनका शिक्षा इनको आवाज दे रहा था कि उसे अवश्य ही मारा जाना चाहिए, क्योंकि सिसिली में काले सांप निर्दोष होते हैं, सुनहले विषैले होते हैं। सुनिए क्या कहता है यहाँ पे, क्योंकि सिसिली में काले सांप निर्दोष होते हैं, सुनहले विषैले होते हैं। सुनिए क्या कहता है कि सांप निर्दोष होते हैं, ये बोल रहे हैं। सुनिए, सांप निर्दोष है, माने कहने का ये है, लेखक को ऐसी शिक्षा मिली थी कि काले सांप में विष नहीं होता है। लेखक को मतलब कि शिक्षा मिला था कि जो काला सांप होता है, काला सांप में विष नहीं होता है, और सुनहला सांप विषैला होता है, जिसके कारण लेखक की अंतरात्मा कहती है कि वह सांप को मार दे। अब जैसे सोचे कि अभी जो सांप है वो सांप में तो जहर है, चलो सांप को जाके मार देते हैं, कि सांप को वो सोचे कि जाके हम क्या करते हैं, मार देते हैं। मेरी अंतरात्मा की आवाज ने कहा, यदि तुम एक इंसान होते, तुम एक छड़ी ले लेते और उसे तितर बितर कर देते और उसे समाप्त कर देते। कहते हैं कि उसकी अंतरात्मा की आवाज ने कहा, यदि तुम एक इंसान होते, तुम एक छड़ी ले लेते, यानी एक डंडा ले लेते और उसे तितर बितर कर देते। तितर बितर करने क्या, समाप्त कर देते, ठीक है। कि अगर तुम एक इंसान हो तो उसको तुम क्या करते कि एक छड़ी लेकर के उसको क्या कर देते, तितर बितर कर देते।
लेकिन मुझे अवश्य ही मानना चाहिए कि मैं उसे कितना पसंद किया। लेकिन क्या है कि D.H. लॉरेंस ने क्या किया, इस सांप को क्या किया, पसंद किया। D.H. लॉरेंस जो है इस सांप को क्या किया, पसंद किया। ठीक है कि ये D.H. लॉरेंस ने अभी इनको मारा नहीं अभी, क्योंकि D.H. लॉरेंस ने क्या है, इस सांप को क्या कर रहे थे, पसंद किया। मुझे कितना खुशी हुई कि वह शांति से अतिथि की तरह आया मेरे पानी के नाद पर पानी पीने के लिए। क्योंकि वो इस सांप को इसलिए पसंद कर रहे थे, D.H. लॉरेंस सांप को इसलिए पसंद कर रहे थे क्योंकि क्या है कि वह शांति से अतिथि की तरह, मतलब शांति से आया था। ये एक जैसे अतिथि आते हैं हमारे घर में आते हैं, अरे हम लोग तो चलो ठीक है अपने घर में हम लोग शोर शराबा हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो हम वहां शोर शराबा नहीं करते। तो ये एक सांप को एक अतिथि का एक रूप दिया कि ये एक अतिथि के रूप में आया और क्या है, मेरे पानी के नाद पर पानी पीने के लिए, और प्रस्थान करता है शांतिपूर्ण मेल मिलाप से करता है इस धरती के दहकते गर्भ के बिल में। सुनिए क्या है कि जो सांप था बड़े ही शांति से आया, बड़ा ही आराम से पानी पिया। ठीक है, जैसे एक अतिथि आता है, मतलब कि ये कुछ भी मतलब कि कुछ भी तहस नहस नहीं किया, किसी को काटा उल्टा नहीं, ये आराम से आया और पानी पिया। कौन, सांप। ठीक है, इसलिए ये इस सांप को वो क्या करते थे, पसंद कर रहे थे। आगे, क्या यह कायरता था कि मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं की। अब D.H. लॉरेंस कर रहे हैं कि क्या ये कायरता है क्या कि मैं इस सांप को नहीं मार रहा हूं, क्योंकि सांप को देखो क्या था, इनको शिक्षा थी, मिली हुई थी क्या कि सांप को तो मार देना है। लेकिन क्या है कि ये इस सांप को नहीं मारे, तो नहीं मारे तो क्या ये सोच रहे हैं क्या कि ये कायरता है क्या मैं डर गया क्या इस सांप से, क्या मैं इस सांप से डर गया, ये अब ये सोच रहे हैं कि क्या ये कायरता है। ठीक है, क्या यह सनकीपन थी कि मैं उससे बात करना चाहता था। ठीक है, क्या ये सनकीपन थी कि ये जो सांप है, सनकीपन मतलब समझ रहे हो कि मान लो गुस्से वाला, सनकीपन मतलब क्या हो गया, गुस्से वाला। तो क्या ये सनकीपन थी, क्या ये मुझसे बात करना चाहता था, क्या यह नम्रता थी इतना सम्मानित महसूस करने के लिए। मैं बहुत सम्मानित अनुभव किया। और फिर से अंतरात्मा की आवाज है, अगर तुम उससे डरते नहीं तो उसे मार दिए होते। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसकी अंतरात्मा कह रही कि अगर तुम नहीं डरते ना इस सांप से, तुम इस सांप को मार देते। देखिए जनरली होता क्या है कि अगर आप लोग के पास भी अगर इन सिचुएशन कभी भी ऐसा चीज आता है तो आप लोग क्या है कि आप उसको मारोगे नहीं। आप तो कभी कभी आपको लगता है कि क्या हम चलते उससे, मतलब कि अगर मान लो कि कुत्ता भी है, तो मान लो वो कुत्ता अगर मान लीजिए कि काटने वाला कुत्ता है, पागल कुत्ता है, तो आप जा करके उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर अंदर आप डर भी रहे हो, कि इसको अगर गलती से भी अगर एक बार एक ढेला अगर मार भी देंगे तो कहीं नहीं हमको काट ले। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि इसकी अंतर आत्मा से ये कह रही थी कि अगर तुम उस सांप से नहीं डरते तो तुम इस सांप को अवश्य क्या करते, मार डालते। इस सांप को क्या करते, अवश्य तुम क्या करते, मार डालते। आगे, लेकिन फिर भी और भी अधिक सम्मानित महसूस कर रहा था कि वह मेरी जैसी मेहमानबाजी का तलाश करेगा पृथ्वी के गुप्त अंधेरे सुराख बिल से बाहर। लेकिन ये क्या कह रहे थे कि चलो एक मेहमानबाजी, मतलब कि ये एक मतलब अतिथि का रूप है और ये जो D.H. लॉरेंस है इनका स्वागत कर रहे हैं, तो ये क्या है, सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि चलो एक हम मतलब कि एक काले अंधेरे बिल से निकल करके एक इंसान के पास गए हैं और ये इंसान जो D.H. लॉरेंस है मतलब कि मेरा आदर सम्मान कर रहा है, हमको मारा नहीं है। ये उसने काफी पानी पी लिया, ये जो सांप है काफी पानी पी लिया, उस नाद से सांप ने क्या किया, काफी पानी पी लिया। आगे, और अपने सिर को उठाया ख्यालों के साथ जैसे कोई शराब पी रखा हो। इसके बाद क्या है कि अपना मतलब कि सिर उठाया जैसे कोई शराब पी, नहीं होता है कि कोई शराब पी लेता है तो ख्यालों के साथ उठता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ये पानी जब पी करके उठा तो मतलब कि अपना सिर उठाया जैसे ये काफी शराब पी रखा हो, और अपनी जीभ को फड़फड़ाया जैसे बिखरी हुई दो रातें हवा में बहुत ही काली। और ये क्या है कि अपनी जो दोनों जीभ है उसको फड़फड़ा रहा था। सांप है जो दोनों अपने ही जीभ को क्या कर रहा था, फड़फड़ा रहा था। ठीक है,
समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, यस और नो? जो लेट आए हो उसको तो नहीं समझ में आ रहा होगा। कमेंट कीजिए जो देख रहे हैं वीडियो। अब जो नहीं आया उसको तो गया, लॉस गया है। ऐसे थोड़ा देर के लिए हम इसको प्राइवेट नहीं करेंगे, हम कम से कम 2 बार इसको जरूर देखिएगा वीडियो, इससे आपका ही फायदा होगा। कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी समझ में आया है तो, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देना होता है। अब एग्जाम्पल कैसे हम अकेले एग्जाम्पल दें आपको? अगर क्लास होता तो खड़ा कर करके एग्जाम्पल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम फिर से क्लास खुलेगा तो हम पढ़ा देंगे। अभी तो बस अगर हल्का हल्का भी अगर मिल जाए, और सिलेबस तो अपने जान ही रहे हैं कि सिलेबस तो आपका कमेगा ही कमेगा, तो आपके लिए और अच्छा होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन निकलेगा नहीं चैप्टर से, इससे आपका ही फायदा होगा। तो पर भी हम क्या कर रहे हैं कि नहीं पूरा तो पढ़ाना पड़ेगा, नहीं केवल समरी से काम चल, चाहते तो हम इसको अगर ख़त्म करना होता तो केवल समरी पढ़ा देते हैं हम, लेकिन समरी से काम चल रहा नहीं, हम तो पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अपनी होठ चाटते हुए दिखाई पड़ रहा था। सांप है जो अपना ही होठ को चाट रहा था, यानी अपने जो दोनों जीभ है इसी को मतलब चाट रहा था। कौन? सांप। और एक भगवान की तरह चारों ओर देखा, नाचीज हवा में, और धीरे से अपना सर पलटाया। ठीक है, सुनिए क्या कह रहा है। एक भगवान की तरह चारों ओर देखा। अरे भगवान होते हैं जो सबको देखते हैं, चारों तरफ भगवान देखते हैं। भगवान किसी एक को नहीं, भगवान है जो सबको देखते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि उसने धीरे, मतलब कि एक भगवान की तरह चारों ओर देखा, हवा में चारों ओर देखा, और धीरे से अपना सिर पलटाया। और सिर को क्या किया? पलटाया। फिगर कैसे दिखाएं? हम आपको सेंड करेंगे फोटो अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? हम आपको भेजेंगे, फोटो भेजेंगे आपको किताब का। किताब आपके पास हो तो आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, मानो जैसे वो बेखबर आगे बढ़ा। इसके बाद क्या? पहले देख लिया, चारों तरफ देख लिया, उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे, नहीं बहुत ही धीरे धीरे, सांप है जो धीरे धीरे, मानो जैसे वो बेखबर है, मानो जैसे वो बेखबर है, और आगे बढ़ा। चक्री काटने को धीमी गति में अपने घुमावदार शरीर के आसपास, और फिर चढ़ गया मेरे दीवार में सटक के टूटे हुए टीले पर। सुनिए क्या हुआ कि धीरे धीरे बेखबर वो बढ़ा, इसके बाद फिर चढ़ गया वही दीवार के सतह पर टूटे हुए टीले पर, और जैसे ही अपना सिर उस भयानक छेद में डाला, और जैसे ही वह धीरे धीरे खींचा, अपने कंधों की सांप की तरह और आगे प्रवेश किया। सुनिए क्या है यहाँ पर कि धीरे धीरे वो छेद में अपना सर डाला, यानी बिल में सर डाला, और जैसे ही वह धीरे धीरे खींचा, अपने शरीर को खींच रहा था, मतलब खींच रहा था वो, और आगे प्रवेश किया। एक तरह की डर, एक तरह का विरोध उस काले डरावने छेद में घुसने के खिलाफ, जानबूझकर अंधेरे में जा रहे हैं और धीरे धीरे खींच रहा है खुद को उसके पीछे। मैं इत्मीनान हो गया और पीछे घूम गया था। सुनिए क्या हुआ कि धीरे धीरे वो सांप के पास जा रहे थे। D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस से समझ लिए, इसको हम पढ़ लिए, उसको समझाते हैं। D.H. लॉरेंस है जो, मतलब कि जब सांप गया उस बिल में तो D.H. लॉरेंस भी पीछे पीछे वो चला गया। जैसे मान लीजिए वो सांप है, उसको खींच रहा है, खींच नहीं रहा था, मतलब बस वो पीछे पीछे बढ़ रहे थे। जानबूझकर अंधेरे में जा रहे थे वो, खुद को उसके पीछे। मुझे इत्मीनान हो गया, उसका पीठ घूम गया था, उसका जो पीठ है घूम गया था। किसका? सांप का। मैंने चारों तरफ देखा, मैंने अपना लोटा जमीन पर डाल दिया। हुआ क्या कि जो लोटा है, मैंने चारों तरफ देख लिया,
डीएच लॉरेंस चारों तरफ देख लिए। जब सांप अंदर, जब उसका पीठ वहां जब जा करके मतलब कि पलट गया था, तो डीएच लॉरेंस क्या किए, अपना लोटा को नीचे रख दिए। उसके बाद मैंने एक बेकार सा लट्ठा उठाया, एक बेकार सा क्या उठाया, लट्ठा उठाया, और इसे घुमाकर पानी के नाद में फेंक दिया शोरगुल के साथ। कि लट्ठा उठा करके क्या किया उन्होंने, पानी में फेंक दिया शोर के साथ। कि मतलब कि शोर करके क्या किए वो, कि जो लट्ठा है को कहाँ फेंक दिए, पानी में फेंक दिए। ठीक है, शोरगुल के साथ फेंके। मुझे लगता है कि इसने उसे चोट नहीं पहुंचाया, लेकिन अचानक उसके शरीर का वह हिस्सा जो पीछे छूट गया था, मर्यादाहीन तरीके से ऐंठ कर जल्दीबाजी में। देखिए हुआ क्या था कि सबको लगा कि मतलब कि सांप को मारा, लेकिन सांप को वो चोट नहीं पहुंचाए थे। लेकिन मैं तो क्या बोला कि बिल में जब वो जा रहा था तो उसका पीठ जो क्या था, थोड़ा सा घूम गया था, जबकि वो उसके प्रहार से वहां तो वो कहाँ फेंका था, वो तो नाद में फेंके थे, वो तो नाद में फेंके थे ना लट्ठा को। लेकिन उसको ये लग रहा है कि सांप को तो पहले ही हर्ट हो चुका था, क्योंकि बिल में जाते हुए उसका मतलब जो पीठ था फंस गया था, और पीठ क्या था, वो मुड़ गया था। तो वही कर रहा है कि लेकिन अचानक उसके पीठ ऐंठ गया जल्दीबाजी में। कहता है बिजली की तरह मुड़ा और अंदर चला गया। उसके बाद क्या है कि बिजली की तरह मुड़ा, मतलब बिजली की तरह मुड़ना करने का अर्थ है बहुत ही तेजी से मुड़ा। सांप क्या है कि अब जब शोरगुल हुआ तो सांप तो भागेगा, तो बिजली की तरह मुड़ा, सांप है जो बिजली की तरह मुड़ा, ठीक है, और अंदर चला गया अंधेरी बिल में। जब देखा कि थोड़ा सा तो हिस्सा उसका मतलब बिल से थोड़ा सा बाहर ही था, लेकिन जब शोरगुल हुआ तब क्या तेजी से वो उस बिल के अंदर क्या हुआ, सांप भाग गया। सामने के दीवार में बनी हुई छेद में, मैंने बताया था, शुरू में बताया था, दीवार के छेद में, ठीक है, बिल यही है, जिस पर दोपहर की गहरी धूप पड़ रही थी, मैं सम्मोहन के साथ देखा। सुनिए क्या है, अब दीवार है तो इस पर क्या है, धूप पड़ रही है। मान लीजिए ये सनलाइट है, अब इस पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, सूर्य की लाइट पड़ रही है इस पर। तो वही कह रहा है जिस पर दोपहर की गहरी धूप पड़ रही थी। देखा मैंने खेद प्रकट किया। अब सोचे ये खेद प्रकट हो रहा है। अब देखिए अगर किसी इंसान को अगर आप लाइक करने, चलो ये क्या था, डीएच लॉरेंस तो जो इस सांप को क्या करने थे, पसंद करने लगे थे। डीएच लॉरेंस थे जो सांप को क्या करने थे, पसंद करने लगे थे। तो यही कह रहे थे कि मैंने खेद प्रकट किया कि सांप को दीवार पे तो गहरी धूप पड़ी दोपहर, आप तो जान रहे कि ना गर्मी का मौसम था, और सनलाइट है जो दीवार पे पड़ रहा था, और उसी दीवार में क्या था, दरार था, उसी में बिल था, सांप उस बिल के अंदर था। मैंने सोचा कि कितना कमजोर, कितना अश्लील, कितना घटिया काम किया है। अब इनको लग रहा है कि मैंने मतलब कि ये जो आवाज किया था तब ना जाकर के सांप अंदर भाग गया था, मैंने ये बहुत ही गंदा काम किया था शोरगुल करके, तब जाकर के सांप अंदर भाग गया था। ठीक है, मैंने खुद को और मेरे स्थापित मानव शिक्षा की आवाजों को तुच्छ जाना। उसने सोचा कि मैंने ये गलत किया, कि मैंने जो भी शिक्षा प्राप्त की है ये मैंने गलत किया है, मतलब खुद को मतलब क्या है कि स्थापित कर रहे हैं ये। और मैंने अपने अंदर की कमी के बारे में सोचा, और क्या किए कि अपने अंदर की कमी को सोच रहे कि मेरे अंदर कमी थी। कहते और मैं कामना किया कि वह वापस आएगा मेरा सांप, और क्या है कि ये सोचे कि कामना की है कि वो सांप है जो फिर से क्या होगा, वापस आएगा, क्योंकि वह मुझे फिर से एक राजा की तरह लग रहा था। वो जो सांप है एक राजा की तरह लग रहा था। डीएच लॉरेंस को जो सांप है वो एक राजा की तरह लग रहा था। और इसने क्या किया कि मतलब कि अपने अंदर कमी की मैंने सोचा, और इन्होंने कामना किया, इन्होंने क्या किया कि कामना किया कि जल्दी वो सांप आए। ठीक है, क्योंकि वह मुझे फिर से एक राजा की तरह लग रहा था, निर्वासन में एक राजा की तरह, अधलोक में अज्ञात, अब फिर से ताज पहनाया जाने वाला है। मैं इसलिए मैंने राजा से एक साथ अपना मौका गवा दिया जीवन का, और मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए एक उदाहरण। सुनिए क्या यहाँ पर ये सुनो, हुआ क्या था कि ये जो डीएच लॉरेंस है इसको हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं आपको। सुनिए ध्यान से, इस लाइन को हम समझाते हैं आपको अपने लैंग्वेज में। सुनिए क्या है, डीएच लॉरेंस है जो इस सांप से, जो सांप है इनसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे। कौन? डीएच लॉरेंस। लेकिन क्या है, इनके पास एक मौका था इनसे बात करने का, लेकिन क्या है कि डीएच लॉरेंस क्या थे, जब देखे सांप बिल के अंदर जा रहा तो सोचे कि अगर हम नाद में अगर हम फेंकेंगे तो सांप डर करके निकल करके भाग जाएगा कहीं
वो ये सोचे थे, वो उसको हर्ट करना या उसको भगाना नहीं चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने जब शोरगुल, क्योंकि जब वो नाद में फेंके थे, लट्ठा को फेंके थे यहाँ पे, तो बड़ा ही क्या था, शोरगुल के साथ फेंके थे, जिसके कारण सांप क्या है तेजी से वो बिल के अंदर चला गया और वहीं से फिर वो क्या हुआ, वो सांप क्या था वहां से भाग गया। ठीक है, तो उसको इनको ये लगा कि सांप तो एक राजा था और मैं सांप से एक मिलने को मतलब क्या है कि मैंने मौका गवा दिया। और क्या कहते हैं कि बस यही कहना चाहते हैं कि फिर से ये सांप, मैं कामना करता हूँ डी.एच. लॉरेंस है तो ये कि रियल पोएट्री है, डी.एच. लॉरेंस ये कहना चाहते हैं कि सांप एक बार फिर से आए। इनकी बस यही एक कामना रह गई कि जो डी.एच. लॉरेंस की एक कामना ये रह गई कि सांप उनके पास एक बार फिर से आए। यही था आपका स्नेक था। ठीक है, आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हुआ था ना, अभी तो वीडियो भी नहीं रुका आप लोग का। किसी को कोई प्रॉब्लम?